नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां चंदौली के प्रभारी मंत्री संजीव गोंड ने मंगलवार को नियामताबाद ब्लॉक के बाढ़ प्रभावित गांव बहादुरपुर में रतनपुर का दौरा किया। बहादुरपुर के राहत शिविर में रह रहे 291 पीड़ितों से मुलाकात कर उन्होंने हाल जाना और राहत सामग्री वितरित की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ितों और उनके पशुओं के लिए पर्याप्त चारा, पानी और दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रतनपुर में तुरंत बाढ़ चौकी स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान डीएम, एसपी और विधायक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आज जनपद चंदौली में प्रदेश के सबसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यहाँ गंगा जी के बाढ़ के से प्रभावित लोगों को वहाँ देखने के लिए हम सब आए हुए हैं और ऐसे लोगों को जो बाढ़ से प्रभावित हैं उनको राहत शिविर में रख करके उनको भोजन की व्यवस्था, उनको शुद्ध पानी की व्यवस्था, यहाँ तक कि बच्चों को दूध की भी व्यवस्था हमारी सरकार काम कर रही है। और हम सब अभी निरीक्षण करने जा रहे हैं बाढ़ क्षेत्रों का, और वास्तव में जो घर गिर गए हैं बाढ़ से उसको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उनको मुख्यमंत्री आवास दिलवाया जाएगा, और जो उनका क्षति हुआ होगा जो बाढ़ से उनको क्षतिपूर्ति हमारे जो है कि अधिकारियों से अभी रिपोर्ट लेकर के जो भी उनका क्षतिपूर्ति होगा उनको क्षतिपूर्ति भी दिलाने का काम करेंगे। खबरों में बात अब यूपी के संभल के बहजोई स्थित नवीन पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 अगस्त को दौरे पर आएंगे। वह आनंदपुर गांव में जिले के अस्थायी मुख्यालय का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी 30 से अधिक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर सकते हैं। 2 नए थानों की भी घोषणा संभावित है। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने दौरे की तैयारियों की समीक्षा करते हुए इसे जिले की लिए ऐतिहासिक अवसर बताया। सीएम के लिए विशेष हेलीपैड बनाया जा रहा है और जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। जिले को विकास की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। परसों 7 तारीख को प्रातः मुख्यमंत्री जी का यहाँ आगमन प्रस्तावित है और उसमें कई सारी परियोजनाओं के बारे में उनके शिलान्यास, उनका लोकार्पण और एक जो जनपद की प्रगति की समीक्षा भी थोड़ी देर के लिए करेंगे। तो उसके लिए सारी तैयारियां की जा रही है। हालांकि बारिश का समय, उसके बावजूद जनपद की पूरी टीम लगी हुई है और बहुत बढ़िया तरीके से सारी तैयारियां चली, उसी की समीक्षा करने आए थे। हमें पूरा विश्वास है कि 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे तो संबल में एक बेहतर प्रोग्राम उनका करा सकेंगे और सभी लोगों को के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन एक नया सौगात भी लेकर जिला मुख्यालय का जो शिलान्यास भी कार्यक्रम में पूरी संभावना है कि उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जिला मुख्यालय का की घोषणा करने के साथ साथ उस दिन शिलान्यास भी करें। खबरों में बात अब यूपी के मथुरा के थाना जमुना पार क्षेत्र के हयातपुर गांव में अज्ञात चोरों ने एक बकरी और 2 बकरे चोरी कर लिए। पीड़ित भानु बघेल ने बताया कि रात 2 बजे जब वह उठे तो जानवर गायब मिले। चोरों ने खूंटे की रस्सी किसी धारदार हथियार से काटी थी। मौके पर लगी ग्राम पंचायत का सीसीटीवी कैमरा भी बंद पाया गया, जिससे जांच को झटका लगा है। ग्रामीणों में सुरक्षा को लेकर नाराजगी है। वहीं सवाल यह उठ रहा है कि आखिर गांव में चोरी की घटनाओं पर पुलिस की सख्ती कब नजर आएगी। बीती हुई रात को मेरी 3 बकरी चोरी हुई, जिसमें 2 बकरे 1 बकरी है। इनकी कीमत लगभग 35 से 40 हज़ार है और उसके रस्से चाकू वगैरह से काटे गए हैं। कुछ रस्सा बाकी खूंटे में है और रात को 2:30 पे कॉल किया, पुलिस आई, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अभी फिलहाल दरोगा जी को एप्लीकेशन दे दिया है। बाकी गाँव में से पहले कई बकरी और कई जगह चोरी ऑलरेडी हो चुकी है, जैसे कि सुअर चोरी, बकरी चोरी, तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। दूसरी बात यह है कि हमारे गांव हयातपुर में चौराहे पर कैमरा लगा हुआ है पंचायती, और मैंने उसकी रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें कोई भी फुटेज नहीं आता। अगली खबर यूपी के कानपुर से है। कानपुर के सरसोल स्थित जर्जर डीटीसी ट्रेनिंग सेंटर की छत गिरने से 2 होमगार्ड मलबे में दब गए। दोनों को गंभीर चोट आई है। हादसे के समय सेंटर में 150 होमगार्ड्स की ट्रेनिंग चल रही थी। पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। बड़ा सवाल यह है कि जब टिकरा में वर्षों पहले नया ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो चुका है तो फिर जर्जर भवन में अभी तक ट्रेनिंग क्यों चल रही है? क्या प्रशासन को हादसे का इंतजार था? इस लापरवाही पर जांच और जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी है। खबरों में बात अब संभल के असमोली थाना क्षेत्र में पुलिस और बाइक सवार चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुरादाबाद निवासी कुख्यात चोर मोहम्मद यूनुस को
पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके पास से तमंचा, चोरी के औजार और बाइक बरामद की गई है। वहीं उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। एएसपी के अनुसार आरोपी पर चोरी के 13 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस फरार चोर की तलाश और मामले की जांच में जुट गई है। आज पुलिस को सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोग बाइक से इधर से जा रहे हैं, तो पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया। रोकने के प्रयास के दौरान क्रॉस फायर किया उन लोगों ने, जिसपे पुलिस की गोली एक व्यक्ति के पैर पे लगी, जिसको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। हॉस्पिटल में जो पूछताछ की गई, जो डिटेल्स निकले हैं उसके अनुसार वो एक पेशेवर चोर है जो बिलारी मुरादाबाद का रहने वाला है। अन्य सारी डिटेल्स अभी और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लगभग सर कितने मुकदमे हैं सर? अभी जो हमने बिलारी से पता किया है वो लगभग 13 मुकदमे, 1 दर्जन मुकदमे पता चल रहे हैं, और भी अन्य जिलों के DCRB से भी हम डाटा भी कलेक्ट। अच्छा, जो गोली लगी उसके कहाँ पे गोली लगी सर? अभी पैर में लगना बताया जा रहा है जी। और शेष और गहराई से पूछताछ करके जो उसका साथी था जो फरार हो गया है उसके विषय में फरार होने में कौन है सर? अभी उसकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेट करके पता कर रहे हैं। यूपी के कानपुर में कचहरी रोड स्थित श्री सिंहेश्वर महादेव मंदिर के धर्मार्थ चिकित्सालय परिसर में कुछ अधिवक्ताओं ने अवैध चेंबर बनाने का प्रयास किया। घटना शनिवार दोपहर की है। स्थानीय नागरिकों और मंदिर समिति ने विरोध किया और पुलिस को सूचना दी। वकीलों ने विरोध करने पर लोगों को धमकाया और गाली दी। पुलिस के पहुंचते ही वकील भाग खड़े हुए। मौके से लोहे की जाली और निर्माण सामग्री हटाई गई है। समिति ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। कल रात में तकरीबन 9 बजे के आसपास थाना कोतवाली पुलिस सूचना मिलती है कि यहाँ कचहरी के पास जो है सिद्धेश्वर मंदिर है, वहाँ पे जो धर्मार्थ चिकित्सालय बना हुआ है उसी के पास कुछ वकीलों द्वारा चेंबर का निर्माण कराया जा रहा है। सूचना पाकर के मौके पे पुलिस पहुंची है, उनको हटवा दिया गया है और जिसकी सूचना बाद के पदाधिकारियों को दे दी गई है। जिसके संबंध में अभी कोई ऐसी जो है शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं आया है। एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया है कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। उन वकीलों को इस बात की चेतावनी दी गई है, बाकी संबंधित बार के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। कौन कौन से अधिवक्ता हैं? अधिवक्ताओं उसमें कई अधिवक्ता थे, उनके बारे में नाम पता किया जा रहा है। रातों में जो पुलिस पहुंची सब हट गए थे, चले गए थे। बाकी उद्देश्य यही है कि आगे ऐसी पुनरावृत्ति न हो और उसकी और भी जाँच करा ली जाएगी। अगर कोई तथ्य बनता है, कोई शिकायती प्राप्त है उस पर कार्रवाई की जाएगी।